पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हैदराबाद शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के 10 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, यहां बह रही है सकारात्मक बदलाव की बयार। राजनीतिज्ञों को भी आकर लेना चाहिए प्रशिक्षण। मुंबई कुलाबा के सेवा केंद्र ने भी मनाई 48वीं सालगिरह। बेस्ट हेडक्वार्टर्स में भी कार्यक्रम का आयोजन। मोहाली में नौनिहालों के लिए सर्वांगीण विकास पर कार्यक्रम, खेलकूद के साथ बौद्धिक विकास पर प्रतिस्पर्धा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हास्य दिवस पर कार्यक्रम, निरंतर खुशी के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। करनाल सेक्टर 7 के नए भवन पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, लोगों से राजयोग सीखने की अपील। विशाखापट्टनम तथा विजयवाड़ा के कई स्थानों पर कार्यक्रम, सकारात्मक एवं स्वस्थ जीवन शैली के लिए किया प्रेरित। और देश के कई हिस्सों में एक सप्ताह तक चला नए साल का दौर, मूल्यनिष्ठ कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद में ब्रह्म कुमारी शांति सरोवर 10वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी केंद्रीय राज्य मंत्री वाई.एस. चौधरी, वेनुकोंडा के विधायक जी.वी.एस. अंजाने येलगू, संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक दादी रतन मोहिनी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जोन निदेशिका बी.के. संतोष, शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. कुलदीप समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज के समय में बदलाव के लिए यही एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ राजनीतिक के लोगों को भी आकर सीखने का प्रयास करना चाहिए। 10 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఇదే మాదిరిగా నాకు కొంతమంది చెప్తే నేను మౌంట్ ఆబుకి వెళ్ళాను. మౌంట్ ఆబుకి వెళ్తే నాకు అప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది, ఇక్కడే బ్రహ్మకుమారీస్ అనే దగ్గరికి వచ్చాను. వాళ్ళ పట్టుదలకు మారు పేరు బ్రహ్మకుమారీస్. ఎందుకంటున్నారంటే ఒకసారి ఒక వ్యక్తిని మార్చాలంటే మార్చే వరకు వదిలిపెట్టరు. అది साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के और सेवा केंद्रों को खोले जाने की जरूरत है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। 3 మెగా సిటీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి. ఒకటి విజయవాడ, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు సింగపూర్, జపాన్ లాంటి గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి మేము పూర్తిగా సహకరిస్తామని మాస్టర్ ప్లాన్ ఇవన్నీ తయారు చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. అలాంటి సెంటర్ లో ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి బ్రహ్మాండమైన ఒక సెంటర్ ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఆర్గనైజేషన్ మీరు చేసే పని చూసినప్పుడు మనుషుల్ని మార్చి ఆనందంగా ఉంటూ పనిచేసే విధానాన్ని మీరు నేర్పిస్తున్నారు. मुख्यमंत्री ने अपने माउंट आबू प्रवास को भी याद करते हुए कहा कि वहां का वातावरण मनुष्य के सुधार के लिए अति उत्तम है। ज्ञात हो कि चंद्रबाबू नायडू ने ही 10 वर्ष पूर्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की जमीन उपलब्ध कराई थी। మీరు సమాజానికి చేసే సేవ, మీరు అందించే ఆనందం, అదే మరి మీరు అందించే ఈ కార్యక్రమం 100% ఈ రోజు ఉండే టెన్షన్స్ లో మీరు గాని లేకపోతే ఇంకా ప్రమాదం వచ్చేది. उपस्थित विशिष्ट लोगों ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में शांति सरोवर रिट्रीट द्वारा केवल हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अध्यात्म और स्वस्थ जीवन शैली का प्रकाश फैलेगा। कार्यक्रम में दादी रतन मोहिनी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि हम सभी एक परमात्मा के संतान हैं। यही भाव आज समाज में फैलाने की आवश्यकता है। जब जब धर्म की
ग्लानि अति भारत में होती है, तब तब गुप्त रूप में परमात्मा आकर के फिर से वही आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। इस भव्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा लोगों का स्वागत किया गया तथा केक काटकर खुशियां मनाई गईं। साथ ही अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सेरीलिंगमपल्ली के विधायक अरिकापुडी गांधी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया समेत हजारों की संख्या में लोग शरीक हुए। मुंबई में कोलाबा सेवा केंद्र के 48 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर विकास बारके, माउंट आबू शहर धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने केक काटकर उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही 48 सालों में हुई ईश्वरीय सेवाओं को याद किया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कलाकारों ने खुशी जाहिर की। कोई कहानी दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज ज़मीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो खुशी ऐसे ही मुंबई के बेस्ट हेडक्वार्टर्स में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया द्वारा राजयोग द्वारा कार्यक्षेत्र में कुशलता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके रामनाथ ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को बताया कि राजयोग से मन बुद्धि को नियंत्रण में रखा जा सकता है, जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। पंजाब मोहाली सेवा केंद्र द्वारा बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने बच्चों को मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही बच्चों के अभिभावकों को संबंधों में मधुरता बनाए रखने के उपाय सुझाए। एक स्पर्श माँ बाप का उन बच्चों को मिलता है, उनके हाथ की पालना, पालन पोषण, वो भोजन बना हुआ, वो भावनाएं, डायरेक्ट टच है बच्चों के अंदर। तो जन्म से या बचपन से ही उसको उस दृष्टि से हम देखेंगे तो बड़े होकर के बच्चों में क्यों नहीं ये संस्कार आएंगे। आज के टाइम में कमी किस चीज की है? जो सहयोग, सेवा, सहनशीलता, इन चीजों की कमी है। उसका मूल्य जो है बच्चों को बताया जा रहा है। और बहनों ने देखो, हम हजारों रुपए खर्चते हैं, ये निस्वार्थ निःशुल्क एक ऐसी सेवा है और ऐसा बीज जो बच्चों के बीच में जो डाला जा रहा है, ये बड़ा सराहनीय कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। 5 दिनों में मुझे खुद की पहचान हुई कि मैं हूँ कौन। पहले तो यही पता था कि मैं एक इंसान हूँ, तो ये शरीर है बस मेरा। अब मुझे ये भी पता है कि सिर्फ शरीर नहीं, जो शरीर को चलाती है, मैं वो एक आत्मा हूँ। कार्यक्रम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद के साथ मूल्यों पर भी प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने हिस्सा लिया तथा बीके प्रेमलता ने विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेवा केंद्र पर नए वर्ष और विश्व हास्य दिवस के उपलक्ष्य में खुशी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष मधु ग्रोवर, समाज सेवी पारुल भाटिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी, बीके विजय मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सदस्यों ने परमात्मा की पहचान होने पर स्वयं को सौभाग्यशाली बताया। साथ ही खुशी हासिल करने के लिए खुशियों के दाता परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात कही।
पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान हम सब आत्माओं को सदा खुशियों के खजाने देने वाले सच्चे पिता परमात्मा को पहचान कर अपने जीवन को उसके साथ ऐसे जोड़ लें और ऐसे उसे अपना बना लें कि कभी भी जीवन से हमारी खुशी कम ना हो, खुशी कभी हमारे जीवन से जाए नहीं। आज सारे विश्व के अंदर हम सब अनुभव करते हैं कि आज खुशी का खजाना चाहते अवश्य है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये गाइडेंस, ये मार्गदर्शन नहीं है। तो ऐसे समय पर वो खुशियों का दाता परमात्मा हम सबको बहुत सहज गाइडेंस देते हैं। कार्यक्रम में नृत्य, नाटक, संगीत सहित अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां शामिल की गई। साथ ही हास्य एवं एक्सरसाइज द्वारा लोगों को खुशी की ओर प्रेरित किया गया। करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा नवनिर्मित भवन में नया वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करनाल के भाजपा प्रधान अशोक सुखीजा, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अवतार सिंह, निफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। आया कब बरस आया प्रभु प्यार भर के लाया कहते चांद सितारे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने खुशी पाने के लिए दूसरों को खुशी बांटने की सलाह दी। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट किया गया, साथ ही केक काटकर खुशियां मनाई। चेहरे पे वो प्रसन्नता, वो मुस्कुराहट, वो हर्षित मुक्ता रहे तो आपकी सारी जिंदगी सुंदर नहीं बन जाएगी। तो आज से एक सूत्र लेके जाना, सिर्फ एक दिन के लिए हर क्षण आपके चेहरे पे स्माइल। मैं इस संस्था का आभारी हूँ और इस शांत वातावरण में कार्य हुआ और इस नववर्ष की जो पूर्व बेला पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का एक वर्ष है, उसके लिए मैं अपनी ओर से भी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में गाजुवाका के अगनामपुरी सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वसुधा प्रेम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के महाप्रबंधक किशोर गरू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमेश्वरी समेत कंपनी के कर्मचारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उससे बचने के उपाय सुझाए, साथ ही राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने कहा कि मन के विचारों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, क्यों? ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। विशाखापट्टनम पुराना गाजुवाका के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने उपस्थित बच्चों को समाज की परीक्षा में पास होने के लिए मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। हम बाह्य पर्सनालिटी को इतना अच्छा बनाते हैं और दूसरों को आकर्षित करते हैं। याद रखना, बाह्य पर्सनालिटी की तरफ आकर्षित होना, उसका भी पतन, हमारा खुद का भी पतन। इसलिए कौन सी पर्सनालिटी बढ़ाओ? learned so much things. I learned humanity.
I learn how to survive in the society, how to being a good person in society, and how to achieve the success in our society. That's why the Brahma Kumaris means I would like to say thank you to them. They taught us so many moral values to us. They shows us how to get success on our life. Thank you. Have a nice. कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य एम माधवी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमेश्वरी समेत स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्राचार्य समेत सभी बच्चों ने राजयोग अभ्यास की विधि से अवगत हुए। आंध्र प्रदेश विजयनगरम के सालूरू सेवा केंद्र पर भी आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष जे ईश्वरैया, बीके भगवान, विजयनगरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रत्ना मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनने के लिए आवश्यक बताया। हर इंसान के पास भी भगवान ने एक दो मंत्र रखी है, तो चुगली करते हैं, यहाँ के पास प्रमाण करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, और यही हमारे तनाव का कारण है। लेकिन राम के मंत्र ने तो राम का भला किया, तो आपके जीवन की मंत्र भी आपका भला ही करेगा। आपके जीवन में भी जो कोई तंग करेगा, परेशान करेगा, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। उस घटना से आपका कल्याण ही होगा। इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचो, आपका जो होगा अच्छा होगा। विजयवाड़ा के सीतारामपुरम, भवानीपुरम, पुरानी सिटी समेत कई सेवा केंद्र पर समय की पुकार विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि वर्तमान समय की पुकार है अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल बनाकर निर्विघ्न बनना। इसके साथ ही सकारात्मक चिंतन द्वारा अपना मनोबल बढ़ाने की बात कही। सदा खुश रहेगा। जो आजकल बाबा एक चाहता है कि हर बच्चे का चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा मिला है। महाराष्ट्र में शहादा सेवा केंद्र पर आत्मिक उन्नति के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्य दर्पण ट्रेनिंग के अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, साकरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, अहमदाबाद महादेव नगर सेवा केंद्र के बीके विवेक तथा मुंबई गरोली सेवा केंद्र के बीके किशोर ने उपस्थित संस्था के सदस्यों का ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही स्व परिवर्तन करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बाबा ने कहा है कि आप सच्चा हीरा हो, सच्चे मोती हो। क्या आपको शरीर दिखाई दे रहा है या वो चमकता हुआ आत्मा की मोती? चंडीगढ़ सेक्टर 38 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनएसएस कैंप लगाया गया। इस कैंप के अंतर्गत मन प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनास सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके परमजीत को विशेष आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके परमजीत ने बच्चों को राजयोग अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र करने पर प्रेरित किया, साथ ही अभ्यास की विधि से अवगत भी कराया। अपने सामने लक्ष्य को भूल जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी जो है बहुत कमजोर होती जा रही है, हो गई है, और उसके लिए टेंशन, डिप्रेशन हो जाता है। मन का आदत है थॉट क्रिएट करना, ये कैसा है, ऐसा है, वाह, ये वो। और दूसरी शक्ति है इंटेलेक्ट, बुद्धि। मैं आत्मा के अंदर बौद्धिक शक्ति, उसके अंदर हम हर चीज को सेव करते रहते हैं, देखते रहते हैं। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र कौर, एनएसएस के अध्यक्ष राकेश कुमार समेत कई बच्चे उपस्थित थे। अब कुछ खबरें नए वर्ष की। सोनीपत रिट्रीट सेंटर में नया वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद, चंडीगढ़ सेक्टर डी की प्रभारी बीके अनीता समेत संस्था के पदाधिकारी मौजूद थे। इस उपलक्ष्य में विशिष्ट लोगों ने दीप जलाया और केक काटकर खुशियां मनाई।
कार्यक्रम में उपस्थित संस्था से जुड़े लोगों ने रास कर खुशियां मनाई, साथ ही नए साल में जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि एक तरफ हम नया वर्ष मना रहे हैं और दूसरी तरफ आप सभी यहाँ योग तपस्या भट्टी करने आए। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में एजी इंडस्ट्रीज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पालम विहार के सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने एमडी गीता आनंद समेत सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने राजयोग सीखने की इच्छा भी जाहिर की। ऐसे ही सेवा केंद्र पर भी नया वर्ष नए संकल्पों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोगों ने अपने बुरे संस्कारों को बदलकर जीवन की नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र पर नया साल आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने संस्था से जुड़े अन्य लोगों के साथ केक काटकर खुशियां मनाई और नए साल में संस्कारों में परिवर्तन लाने की बात कही। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।